नमस्कार, मैं दिग्विजय सेन स्वागत करता हूं आपका आइजोम्स न्यूज की इस खास बुलेटिन में। खबरों को शुरू करने से पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में आयोजित हुआ देश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, जो प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन किए हलाल प्रोडक्ट्स, अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने पर लगा बैन। T20 क्रिकेट सीरीज की शुरुआत, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे। दिल्ली NCR में बारिश के बाद प्रदूषण हुआ कम, राजधानी में AQI पहुंचा 300 से नीचे। इस बीच CAQM ने ग्रेप 3 की पाबंदियां भी हटाईं। 48 घंटे के भीतर दूषित पानी से जुड़ी परेशानियों का होगा हल। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिए सख्त निर्देश। अब 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन, 81 करोड़ लोगों को फायदा, कैबिनेट ने लगाई मुहर। दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में संचालित अस्पताल अग्रवाल मेडिकल सेंटर, जहां होता था इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। लैब टेक्नीशियन और फर्जी डॉक्टर करते थे मरीजों की सर्जरी। खबरों को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस समय दुबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर COP28 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 160 देश अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, जिसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया। COP28 में जहां इस बात पर मंथन हो रहा है कि दुनिया में बढ़ते तापमान और कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए और धरती को कैसे बचाया जाए, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक कम करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 को भारत की मेजबानी में आयोजित कराने का प्रस्ताव भी रखा। इस दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर शेयर की। आह्वान कर रहा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो ये थी अब तक की कुछ खास न्यूज हेडलाइंस, और अब खबरों का क्रम विस्तार से। दिल्ली में आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। यह मेला वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर आधारित किया गया, जिसमें 7 भारतीय राज्य इस मेले के केंद्र रहे, तो वहीं 13 देशों ने भी इस मेले में अपना विशेष सहयोग दिया। यह मेला नवनिर्मित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। क्या कुछ रही इस मेले की विशेषता और खासियत, जानते हैं हमारी संवाददाता नंदिनी की खास रिपोर्ट से। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में आयोजित हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित करवाया गया, जिसमें कई भारतीय राज्यों ने प्रमुख तौर पर हिस्सा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसको ट्रेड फेयर के नाम से भी जाना जाता है, हर वर्ष आयोजित होता है। इसमें देश के मुख्य राज्य बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली आदि की स्टॉल्स लगाई जाती हैं। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एक व्यापारी से, जिन्होंने अपनी यहाँ पे स्टॉल लगाई है। इस बार जम्मू कश्मीर की स्टॉल में क्या नया है? हमारा देखिए, हमारा जो भी है टिपिकल आइटमें रहती है, तो पुराने ज़माने से बनती आई है। जैसे जो आप देख रहे हैं कारपेट है हमारा, ये सिल्कॉन सिल्क कारपेट है। आज इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नाम दिया, GI कारपेट। यह मेला वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर आधारित रहा, जिसमें देशवासियों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों ने भी भारी मात्रा में इस मेले का लुत्फ उठाया। स्टेट वाइज जैसे प्रमोट किया गया है, तो हर स्टेट के ऊपर बहुत अच्छा वहाँ पर उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स और वो चीज़ें हैं उसके ऊपर, जैसे अब ये टर्की का इंटरनेशनल वो है स्टॉल है, इसके ऊपर हमको बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ अफगानिस्तान, ईरान और कई तरह के विदेशी स्टॉल्स लगे हैं। तो आप क्या सारी जगह घूम कर आए हैं? क्या न्यू चीज़ आपको मिली है? नहीं, मुझे एक तो इंटरनेशनल कल्चर का बहुत ज़्यादा वो मिला है। अफगान के अंदर मोस्टली ड्राई फ्रूट्स का है, और एक उनका मार्बल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है, जो बहुत अच्छा है। वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी की है। अब हम टर्की के स्टॉल पर हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद की ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो अपनी स्टेट्स का तो मैं वहीं से देख लेता हूँ। लेकिन ये जो इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी कलेक्शंस हैं इनके पास, और वहाँ के हैंडीक्राफ्ट और वहाँ के आर्टिजन बेस्ड जो काम है वो बहुत सुंदर है।
42वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की सैर हमने आपको कराई, जिसमें आपने देखा कि देश में जहां स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया गया, तो वहीं विदेश से भी 13 देशों ने यहां पहुंचकर अपने देश की विभिन्न संस्कृतियों और कलाकृतियों को मेले में प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की, जिसमें 18 नवंबर से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक FIR दर्ज होने के बाद लिया गया, जिसमें सरकार ने खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगाया है। देखें हमारी खास रिपोर्ट। यूपी सरकार ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला किया है। 18 नवंबर को पूरे प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया था। इससे पहले 17 नवंबर को यूपी पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर धंधा करने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के निर्यात को इस प्रतिबंध से छूट दी है, यानी हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पादों को एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यूपी में बेचा नहीं जा सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरफराज अली है। यूपी ने अभी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन कर दिया, इस बारे में आपका क्या राय है? कि यूपी गवर्नमेंट ने जो अभी ये कदम उठाया है कि हलाल सर्टिफिकेट जिस प्रोडक्ट में उसे बैन कर दिया गया है, ये मेरे हिसाब से लगता है सही नहीं है, क्योंकि अब जो मुस्लिम समाज है वो हलाल सर्टिफिकेट देख के बहुत से प्रोडक्ट खरीदता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ जितनी वेजिटेरियन चीज़ हैं वो सब हलाल हैं जी, और जिसमें जो नॉन वेजिटेरियन आती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हराम हैं इस अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उसको लोग देख के यही यूज़ करते हैं ये सर्टिफिकेट है या नहीं। इस वजह से मुझे लगता है ये सही नहीं है किसी कम्युनिटी के लिए ऐसा करना। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये इलेक्शन को लेकर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? हाँ, ये देखा जाए तो जितना अभी तक यूपी गवर्नमेंट है क्या है कि वो कट्टर हिंदुत्व को लेकर चलती है, वो उनका मुद्दा है, उसको लेकर चलेंगे लेकिन ये किसी समाज पर ऐसी चीज़ थोपना मेरे हिसाब से लगता है ये सही नहीं है। तो ये जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं ये आम बाज़ारों में मिलते हैं या सिर्फ सुपर मार्केट में मिलते हैं? ये हर जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे आम मार्केट में जाइए, आप भी पैकेट बंद सामान जो भी लेते हैं उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे उस पैकेट में हलाल सर्टिफिकेट अभी तक तो आता है। अब यूपी गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है, जहाँ तक अब नहीं आएगा बहुत से पैकेटों में इसमें लिखकर हलाल सर्टिफिकेट। प्रतिबंध के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के उत्पादन, भंडारण और वितरण में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इस्लामी कानून का पालन करते हुए उत्पाद को तैयार किया था। साल 1993 तक इसे केवल मांस उत्पादों पर लागू किया गया था, लेकिन फिर इसे अन्य खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं आदि पर लागू कर दिया गया। हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और जब हमने सब चीज़ को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, उस पर जांच का आश्वासन दिया है। तो उस पर जांच होगी तो जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे। जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये इनकी सर्टिफिकेट जारी करना सही है तो उसमें चीज़ें क्लीन चिट मिल जाएगी, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गलत होंगे तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग भी मैंने की है। और सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं, जो कि इस क्या कहते हैं इस धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी कोई मान्यता नहीं, कम से कम भारत में इस चीज़ की तो मान्यता नहीं है। देश के कई राज्यों में समय समय पर हलाल उत्पादों पर पाबंदी लगाने की मांग उठती रही है। यूपी से पहले कर्नाटक में हलाल उत्पादों पर बंद करने की मांग उठी थी। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा के हुए सत्र के दौरान इस पर एक विधेयक भी लाया गया था। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के बीच ट्विटर पर #बॉयकॉट हलाल प्रोडक्ट्स भी ट्रेंड कर रहा था। इस ट्रेंड का मकसद हलाल सर्टिफाइड फूड और अन्य सामानों को बहिष्कार करना था।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। जमीयत उलमा ए हिंद ट्रस्ट ने तो योगी सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने तक का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो योगी सरकार को लोगों के कल्याण के लिए काम बंद करने तक की नसीहत दी है। बाजारों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री ना हो पाए, इसके लिए लगातार छापेमारी जारी है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार लोगों के दबाव में आकर अपना फैसला बदलेगी या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार का ये फैसला अडिग रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं कश्वी, आइजम्स न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप में महामुकाबले के बाद अब शुरुआत हो चुकी है T20 मैचों की श्रृंखला की, जिसमें हम आपको बता दें कि हाल ही में हुए विश्व कप के महामुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब पूरे देशवासियों को भारतीय खिलाड़ियों से T20 मैचों में जीत की उम्मीद है। और खास बात यह है कि इस बार मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, जिससे वो अपना शानदार प्रदर्शन दिखा सकें और भारत को मैचों में जीत मिल सके। देखें हमारी खबर। भारत में वर्ल्ड कप हार के बाद उसी टीम के साथ भारत ने T20 में शानदार कमबैक किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 19 नवंबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था और विश्व विजेता बन गई थी। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला शुरू हो गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। युवाओं की इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दमदार खेल दिखाते हुए पहला T20 2 विकेट से अपने नाम कर लिया, जिसके हीरो कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे। वहीं दूसरे T20 मैच में, जो कि 26 नवंबर को खेला गया, उसमें भी इस टीम ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 में सर्वाधिक 235 रन बनाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों पर रोक दिया और 44 रनों से यह मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। इस मैच के हीरो युवा यशवाल रहे, जिन्होंने 25 गेंदों में विस्फोटक 53 रनों की पारी खेली। युवाओं की ये टीम ने वर्ल्ड कप हार के प्रेशर को अच्छे से झेलते हुए एक अच्छा कमबैक किया है। भारतीय युवाओं की टीम ने विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को 2 बार T20 में हराकर अपनी काबिलियत को दर्शाया है। वर्ल्ड कप हारने के बाद सूर्य कुमार यादव की सेना ने 5 T20 मुकाबलों में 2-0 से बढ़त बना ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह श्रृंखला किसके पक्ष में जाएगी। कैमरा पर्सन गरिमा के साथ मैं निदा खान, आइजम्स न्यूज, नोएडा। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश वन में जिस अस्पताल से फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, वह एक गैंग की तरह चलता था। असलियत दंग करने वाली है। आसपास के अस्पतालों के बाहर से मरीजों को सस्ते इलाज का लालच देकर शिकार बनाया जाता था और फिर फर्जी डॉक्टर सर्जरी को अंजाम देते थे। देखें हमारी संवाददाता पलक की स्पेशल रिपोर्ट। ये हैं मौत बांटने वाले 4 डॉक्टर्स, जिनके बारे में पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे किए हैं, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर नीरज अग्रवाल का, दूसरा उनके साथ उनकी बीवी पूजा अग्रवाल, तीसरा महेंद्र और चौथा जसप्रीत। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी। इन चारों की चौकड़ी ने मिलकर न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। जब हमने वहां के आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि रात भर शोर शराबा रहना, लोगों से बदतमीजी देना, अन्य चीज़ों से वहां के लोगों को बहुत परेशानी आई। परेशानी तो बहुत रही है हम लोगों को, और एज एन RWA हम लोग ने बहुत कंप्लेंट्स डाली हैं। आपको अगर हम थोड़ा सा और आगे पीछे जाएं तो अगर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स पूरी दिल्ली में सब नर्सिंग होम्स को बंद कर दिया गया था। देयर वर सम डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड केयर, दिस वन ऑपरेटेड, एंड इतने पेशेंट्स आते थे, ऑटो आते थे, सब लोग आते थे। इसमें तो हमें लोगों का दर्द दहशत थी। आपको बता दें, ये मामला है साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का। मौत के इस क्लिनिक में 45 वर्ष के एक व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। मृतक के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके तुरंत बाद ही फर्जी डॉक्टर
नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये डॉक्टर्स बिना किसी डिग्री के ही अपने मरीजों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर देते थे। मरीज कैसा भी हो, उसे समस्या कुछ भी हो, वह तुरंत ऑपरेशन की ही सलाह देते थे। एक मरते हुए को मौत के मुंह से निकालने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर रखता है। वो मरीजों को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश करता है। इसलिए इस धरती पे हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, पर कुछ डॉक्टरों ने इस पेशे को ही शर्मसार कर दिया है। उनके लिए मरीजों की जान से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं कैमरा पर्सन शिवांजलि के साथ ऋषिका, आइजम्स न्यूज़। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइजोम्स न्यूज़।